अच्छा जी, हमारे पास टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। ये बोहर मॉडल की बात करें तो इसको डिस्कवर किसने किया था? नील बोहर ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1913 में। और ये बेस किस चीज़ पर करता है? मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पर। तो जैसे हम इसका पास्टुलेट्स पढ़ते हैं, हमारे पास पास्टुलेट में जो है सबसे पहला पास्टुलेट क्या आता है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ tiny nucleus and electrons are revolving around the radius r। अब हर ऑर्बिट जो है, फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जब तक इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। ना वो एनर्जी इमिट करेगा, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब तक इस फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स। एक एटम जो है वो जब तक एक फिक्स ऑर्बिट में रहता है, ना वो एनर्जी इमिट करता है, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कब करता है? जब वो जंप करता है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है हमारे पास, हाई एनर्जी ऑर्बिट। और ये हमारे पास क्या है? लो एनर्जी ऑर्बिट है, लो एनर्जी ऑर्बिट। अब एक इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी ऑर्बिट से किसकी तरफ जाएगा? लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ, तो तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। तब वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब इस लो एनर्जी ऑर्बिट से किसकी तरफ जाएगा? हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएगा, तब वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हमारे पास एनर्जी होगी तो हम सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, अदरवाइज सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। इसी तरह जब हम लेकिन सीढ़ियाँ उतरते हैं तो हमें ऐसा कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, हम भागते भागते सीढ़ियाँ उतर जाते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। तो ये उसके अब देखें कि पहला पास्टुलेट क्या था कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। पहला पास्टुलेट क्या है? हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा पास्टुलेट, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स है। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी। थर्ड वन पास्टुलेट कि जब तक as long as electron remains in a particular orbit it does not emit or absorb energy। मीन्स कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में रहता है, ना वो एनर्जी इमिट करता है, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब वो कब करता है? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, ये हमने देखा है। तो अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा? देखें यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास देखें, ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है, ये लो एनर्जी ऑर्बिट, ये उससे लो एनर्जी ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन इस लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? इमिट। कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। जबकि एक इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट लो एनर्जी ऑर्बिट इट इमिट एनर्जी। तो अब ये जो चेंज इन एनर्जी होता है इसको हम डेल ई से लिखते हैं, मीन्स कि E2 माइनस E1, ये HV। अब ये H आपके पास क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -34 जूल सेकंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी है। और ये जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? mvr = NH/2π। तो ये हमारे पास पास्टुलेट्स थे।